हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 15th लेक्चर है। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, बट जैसा कि इस बार ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसमें एसएम रीजन भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते क्या आज हमें लेक्चर में पढ़ना है। आज के लेक्चर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज चार्ज यूनिफॉर्मली गया हो, उनके बारे में स्टडी करेंगे। कैसे यूनिफॉर्मली में क्या स्टडी करेंगे, हम जब पूछ लिया जाएगा पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये सब इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, आपके पास ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज है तो क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज हुआ, देखो लिखा है व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज लार्ज देन क्वांटम नेचर, चार्ज का जो क्वांटम नेचर है ऑफ चार्ज विल डिसअपीयर, इट कैन बी ट्रीटेड एज कंटीन्यूअस चार्ज। जब इतने ज्यादा अमाउंट में चार्ज है तो उसका क्वांटम नेचर की वजह से ये चार्ज यूनिफॉर्मली हो जाता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस जैसा करने लगता है। अरे मैंने बोला मेरे पास इतना सारा चार्ज है, पतली सी वायर है, जा रहा है, उसको जल्दी जाएगा ना, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बहुत छोटी वैल्यू की वजह से होता है। देखिए, एक सीरियसली बात होता है, इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, बस बता दिया कंटिन्यूअस होता कैसे, मतलब इन तीन चीजों का है। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फंसेगा तो इन तीनों से फंसेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, सही बता दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मेजर कुछ भी समझ लीजिए पार्ट्स। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछना क्या चाहता है, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसका मतलब ये। सपोज आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ मैंने L बोल दी, कितनी बोल दी? लेंथ L है वायर की, और इस वायर पे चार्ज कंटिन्यूअसली है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने बोला इसके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बताइए कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे पहली बात तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करी जाती है? लैम्डा। तो आप बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। क्या बोलेंगे? चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये इसके पर यूनिट एरिया का चार्ज होगा। अगर कोई पूछे इस पे dq चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, छोटी सी लेंथ पे, तो बताइए कितना लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू dq बाय dy। दोनों फॉर्मूले सेम है, चार्ज अपॉन लेंथ। टोटल चार्ज कितना? छोटा सा चार्ज dq है, टोटल लेंथ कितनी है? dl है, छोटी सी, तो वही तो फॉर्मूला बना बेटा, इसीलिए और लगा, बात एक ही। dq बाय dy समझ में आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक कोई वायर है, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, अगर उस वायर के पर यूनिट लेंथ पर पूछा जाए कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर चार्ज का टोटल चार्ज। ये जितना भी आएगा इसका मतलब होगा कि उसके पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट पे उसकी इतनी लेंथ होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम पर मीटर। क्या होती है? कूलम पर मीटर, ठीक है ना, कूलम पर। अब आता सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे पहले तो डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करी जाती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इसका क्या होगा? देखो नाम से ही पकड़ो, सरफेस मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो वो बताती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज आपके पास एक शीट है, ये कोई है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हमने बोला ये यहाँ पर डीए काटा, इस डीए में कितना चार्ज होगा, डीए में कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे कि हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला होता है, पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा इस डीए में? डीए में डीक्यू चार्ज होगा, तो डीक्यू अपॉन डीए कितना आया? सिग्मा। चार्ज इतना, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इतनी होगी।
अगर कोई पूछ ले इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है तो चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा dq को इधर ही रखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब सिग्मा dA इतना चार्ज होगा इस छोटे से dA क्रॉस सेक्शनल में। इस dA क्रॉस सेक्शनल में इतना चार्ज होगा, कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया dA का जो भी एरिया दिया, जो भी दिया कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, वो होगा। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई? समझ में आई क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अगर छोटा सा चार्ज और छोटा सा एरिया सपोज यहाँ पर आए थे, वही चीज देखो, सिग्मा बराबर dq बाय dA, dq क्या निकला, ये dA। समझ में आया? समझ में आई? सब चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज आपके पास एक स्फीयर है, कुछ भी हो जिसका भी वॉल्यूम दिया हो, हम स्फीयर एग्जांपल लें, स्फीयर पूरा पॉजिटिव से भरा है, ठीक है। हमने बोला इस स्फीयर का पहली बात तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, इसको बोलते हैं रो, ऐसे सांप टाइप में रो बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वॉल्यूम है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नाम से ही चल रहा है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो बात है। तो पर यूनिट में वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा बराबर dq बाय dv, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, वही बात है। चार्ज देखो सब में वही है, लेंथ में पूछ रहा है तो चार्ज बाय टोटल लेंथ, एरिया पूछ रहा है तो चार्ज बाय एरिया, वॉल्यूम पूछ रहा है तो चार्ज बाय वॉल्यूम, बस वही चलता है, ठीक है। अच्छा इससे पूछा जाए कि ये dv दिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल का वॉल्यूम dv दिया है, बताइए इसमें कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे dq बराबर रो इंटू dv। अरे क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का dq बाय dv होता है, तो चार्ज पूछ रहे थे dq बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो बचा dq बचा। इसमें चार्ज पूछा था कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, dq बराबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम dv। समझ में आया, ये चीज समझ में आई ना, बस। अच्छा इसकी अब एसआई यूनिट बताना भूल, सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये इनकी यूनिट्स होंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें समझ में आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है, तो जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ये जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इतनी ज्यादा ये है, इनका न्यूमेरिकल में भी यूज आ जाता है, समझ में आया ना, इनका न्यूमेरिकल में भी यूज आता है। जैसे कल के एक डेरिवेशन में इसका यूज फंस गया था, फंसा था इसका डेरिवेशन में यूज, याद है ना, वही चीज है। चले नोट डाउन कर लिया होगा ना अब तक, तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया, बट आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देखेंगे और इसकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे, और इसको कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। इतनी सारी चीजें, अरे थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो आपको पहले बताया था कि कोई भी चार्ज हो, सपोज दिस इज अ चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपने आसपास एक ऐसा चक्र बनाता है। अभी इस भाषा में समझिए, बाद में मैं इसको फिजिक्स की भाषा में समझाऊंगा। ऐसा चक्र बनाता है कि उसके पास में कोई और दूसरा चार्ज आता है तो उसको उस चक्र का एहसास होता है। सपोज रिलीजियस इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अरे रिलीजियस छोड़िए, कोई मूवी दिखाते हैं, मूवी का हीरो है, ये मूवी की हीरोइन है, ठीक है, ये मूवी की हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन ये है, ठीक है, हीरोइन है, सुंदर लग रही ना, ये कुंदे उंदे पहने हैं, ठीक है, मूवी की हीरोइन है। अब हीरोइन को, अरे हीरो हीरोइन छोड़ दिया, चलो ये आप ही आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, ये आप ही आपकी गर्लफ्रेंड है। अब आपकी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे रीजन में फंस गई
जहां वो अनसेफ। उसने आपको फोन करा और आप गए, ठीक है, आप तुरंत गए। आपने जैसे ही देखा आप गए, फिर आपने उसके सराउंडिंग आप गए, आपने दोस्त लेके गए, अपने दोस्त लेके गए, ठीक है, और आप बहुत बाहुबली इंसान, अपने दोस्त लेके भी गए। जो जिस एरिया में वो अनसेफ थी, मतलब जिन लोगों से वो अनसेफ थी, तो आपने उन लोग से बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों का घेरा बनवा दिया। अब ये आपके दोस्त लोग यहां खड़े हैं, ठीक है, ऐसे से खड़े हैं, ये आपके दोस्त लोग यहां खड़े हैं, ठीक, ये आपके दोस्त लोग खड़े। अब हुआ क्या, आपकी गर्लफ्रेंड की अगल बगल दोस्त लोग का आपका घेरा बन गया, मतलब कि एक बॉर्डर बन गया। वो जो बॉर्डर बना है, अगर अब कोई भी गुंडा आएगा तो आपके दोस्त लोग यहां से खट से लात मार के उसे भागेंगे, वो आपकी गर्लफ्रेंड तक नहीं जा पाएगा ना। तो क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड की अगल बगल एक घेरा बना, ठीक, घेरा बन गया। उस घेरे के पास कोई भी आ रहा है तो आपके दोस्त लोग उसको खट से मार दे रहे हैं। तो जो भी आ रहा है उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसके कारण वो दूर जाके गिर रहा है। आपके दोस्त लोग एक खट से देते, लपड़ भाविक छुएगा, बाहर हो गया। तो वही चीज इधर है, इधर ही जस्ट इधर रिलेट करो। पॉजिटिव चार्ज है, ये अगल बगल एक इमेजिनरी लाइन बनाता है जो हमें नहीं दिखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है जो चार्ज अपने सराउंडिंग में बनाता है। तो चार्ज अपने सराउंडिंग में इमेजिनरी लाइंस बना रहा है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस बना रहा है, इमेजिनरी लाइंस बना रहा है। वो इमेजिनरी लाइंस में कोई भी चार्ज आएगा, उस इमेजिनरी लाइंस में कोई भी चार्ज आएगा, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो उसको जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपनी इमेजिनरी लाइंस बना रखी, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चार्ज ने अपनी लाइंस बना रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होता है, चार्ज की सराउंडिंग, हर चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। और वो कुछ नहीं होती, इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जिसमें कि कोई भी दूसरा चार्ज आता है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। समझ में आया ना, ये गर्लफ्रेंड वाले से वही चीज है, उसके पास कोई आएगा तुम्हारे दोस्त मार देंगे फट से। तो वही चीज इधर डेफिनेशन लिखी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड अ चार्ज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, विजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ड्रॉन करते हैं किसके बगल, चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज जो उनके अगल बगल बनाई जाती हैं, और विजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। डेफिनेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं, मैंने जितनी अच्छी भाषा में समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब बात आती है, इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आइए क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव। ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पे जाके खत्म होती है। अभी आपने देखा कि सपोज ये ऐसे इधर से निकलेंगी और उस पे जाके खत्म हो गई, ठीक है। इन केस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव बनाया था, पर निगेटिव नहीं है, तो क्या ये खत्म नहीं होंगी, होंगी। कहाँ खत्म होंगी, इन्फिनिटी पे लिखा है, ये ऐसे निकलती रहेंगी, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड, निकलती कहां से है, पॉजिटिव से, खत्म कहां होती है, निगेटिव पे या फिर इन्फिनिटी पे। पहला पॉइंट समझ में आया, डन। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दीज लाइंस आर स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये लाइन स्मूथ होती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि इधर तक पहुंची, फिर ब्रेक हुई, फिर ऐसे गई, फिर ब्रेक हुई, नहीं ना, जाती तो सीधी जाती। इस पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे खत्म होगी, ऐसा तो नहीं बीच रास्ते में मामा के घर चली गई, मामा घर से चाचा घर चली गई, फिर आई, निगेटिव पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। जाएगी, निकलेगी, सीधे पहुंच जाएगी, मामा चाचा घर नहीं जाएगी, रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं निभाएगी। तीसरा पॉइंट ये है, दीज लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट मेक क्लोज लूप, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। बोर्ड में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स अ क्लोज्ड लूप, यस या नो? इस बार भी आ सकता है, एसएन रीजन है, दे देगा, एसएन रीजन में दे दिया, ठीक है ना। फोर्थ नंबर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट मार दी जाए तो वो उस पॉइंट का डायरेक्शन बता देता है। क्या लिखा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। उस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बता देता है। जैसे ये है, यहाँ पर मारा तो ऐसे टेंजेंट गया तो ये डायरेक्शन जा रही है, इधर मारा तो ये डायरेक्शन जा रही है, सपोज इधर मारा तो ये डायरेक्शन जा रही है। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां से उस पॉइंट का हमको डायरेक्शन पता चल जाता है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है। देखिए आप लोग सोचते हैं लिख के लिया सर ने और समझा, अरे बस लिखवा दिए छपवा दिए, नहीं, मैं आपको एक एक पॉइंट के डेप्थ तक ले जाता हूँ, ठीक है ना। इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, शॉर्ट में लेक्चर खत्म करना रहता है और चीजें भी पूरी समझानी रहती है, विजुअलाइज। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया था, लास्ट टाइम भी आता रहता है कि आपसे पूछता भी होगा कि टू फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बाय। ये टू फील्ड लाइन, सपोज एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन ऐसे है, इस पॉइंट पर क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, बाय क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? तो वही चीज लिखी है, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं मिल सकती, ये तो प्रॉपर्टी थी। क्यों नहीं मिल सकती? मैंने इसमें ये भी लिख दिया, बिकॉज at the intersection point there exists two tangent, that is field line electric field which is not possible। क्या मतलब है? जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट जहां करेंगी वहां पर दो डायरेक्शन बनेंगे और एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। वही चीज लिखी है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर एग्जिस्ट टू टेंजेंट, दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज टू फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ? टू फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? देखिए आपके पास ये पॉइंट चालू, आपने बोला अगर मैं ऐसे देखूंगा तो एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है और एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, मतलब कि इस पॉइंट का एक डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट का एक डायरेक्शन इधर है, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक आदमी की दो डायरेक्शन हो सकती है। अब आप लोगों के सर ऐसे तो बहुत देखे हैं कि हमारे सामने हमारी, आपके सामने आपकी, अरे वो तो अलग होती है। आप एक जेन्युइन बात बताइए, एक पॉइंट का दो नेचर कैसे हो सकता है कि वो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है? अरे जाएगा तो एक ही जगह, ऐसे तो नहीं आधा इधर भेज दिया आधा पहुंचने का तो नाम पता नहीं है। अगर जाएगा तो सिर्फ इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो इसीलिए टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगा लीजिए। अच्छा, दो पॉइंट जगह नहीं बच रही थी तो मैं लिख नहीं पाया, लिख लीजिए, दे डू नॉट क्या, दे डू नॉट क्या, क्या कुछ पता है? टर्मिनेटेड इन स्पेस, टर्मिनेटेड इन स्पेस, ये स्पेस में कभी खत्म नहीं होते, ठीक है ना, ये स्पेस में कभी खत्म नहीं होते हैं। देन लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट? ऐसा है, इस पे एक बार क्वेश्चन कैसे आया था बता रहे, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the strength of electric field intensity। इन्होंने बोला कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा डेंस होगा, घना होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी। कैसा क्वेश्चन था देखो मैं बता दूं, एक चार्ज ये था प्लस और एक चार्ज ये था प्लस, इसकी डेंसिटी कुछ इस टाइप में थी, ये ऐसे जा रहे थे चार्ज, ठीक है, ऐसे निकल रहे थे, और इसकी डेंसिटी कुछ इस टाइप में थी, ये इस टाइप में था। अब पूछ लिया गया था बताइए किसकी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो बच्चे कैसे पता करोगे? आपको ये पता होना चाहिए। अब ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए एक चार ऑप्शन दे दिया, विच इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? डेंसिटी चेक कर लेंगे,
गिन लेना इसको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या तो फिर ऐसे ही देख के लग रहा है ये कितना घना है, ये कितना कम है। तो बेसिक सी बात है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। समझ में आया 6 पॉइंट? 6 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आई है। अगर आ गई हूँ तो बता देना, नहीं आई हूँ तो भी कमेंट करके बताना कहाँ पर दिक्कत रहेगी, मैं बताऊंगा। और अगर मेरे से दिक्कत नहीं, आपसे नहीं समझ में आए तो दोबारा लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। पैनिक ना होइए, बोर्ड ही तो है, पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। 95 प्लस आएंगे, जैसे इस बार का बोर्ड का रिजल्ट गया है 99.37%, आपका भी ऐसा ही जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पैनिक ना होइए। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉन करके दिखाते हैं कैसे बनती है कैसे नहीं। तो हमने बोला कि अगर आपके पास देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ऐसे निकलती हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं, इतना याद रखिएगा, निगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं। समझ में आया? सपोज यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे जाएंगी, ठीक है। ऐसे बना। सपोज आपके पास कुछ ऐसा है, एक इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, ऐसे एक किसी से जुड़ा है, तो क्या होगा, अब आप कहेंगे ऐसे निकलेगी जाएगी, क्या करेंगे, दूर भागेगी, इससे दूर भागेगी, पॉजिटिव से दूर भागेगी ना, पॉजिटिव वाला तो रिपेल करेगा। अरे नहीं समझे, अगर यहाँ निगेटिव होता तो इसके पास जाती, और यहाँ पॉजिटिव होता तो इससे दूर जाएगी, तो ये वाली भी दूर जाएगी, ठीक है ना, ये वाली भी दूर जाएगी, ऐसे होता है। सपोज एक ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की ले लेते हैं, माइनस क्यू इधर है प्लस क्यू इधर है, तो क्या होगा, प्लस से आएगी माइनस पे, 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 प्लस से आएगी माइनस पे। क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव पे खत्म होती है, और सिर्फ पॉजिटिव हो तो बाहर जाएगी, सिर्फ निगेटिव हो तो अंदर आएगी। बस यही खेल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का। 1-2 नंबर में पहले बनाने को आती थी, शायद इस बार ऑब्जेक्टिव में दे दे बनाने को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन और आपसे बोलते बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कौन सी नहीं होगी, तो इसलिए देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।